वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है वो शाम। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी महफिल में। आज मैं आपके लिए बड़ा ही स्पेशल विशेष प्रोग्राम लेकर के आया हूं। आज हम बात करेंगे सन 1969 में बनी हुई कुछ यादगार फिल्मों की, हिट फिल्मों की, और उनमें गाए हुए कुछ नगमों की जो आज तक हमारे दिलों पे राज करते हैं। उनमें मैं आपको, फिल्में तो बहुत सारी बनी, लेकिन दो तीन फिल्मों के कुछ चुनिंदा गीत आपको सुनाऊंगा जो आपको उम्मीद करता हूं बहुत पसंद आएंगे। 1971 जो है हमारी फिल्म इंडस्ट्री का गोल्डन पीरियड है। ऐसा दौर जहां सुर, शब्द और भावनाएं मिलकर ऐसे गीत रच रहे थे जो आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। उस समय के ग्रेट सिंगर रफ़ी साहब, किशोर दा, महेंद्र कपूर और मन्ना डे, ये चार आवाज़ें ऐसी थी जिन्होंने ऐसे ऐसे कालजयी गीत गाए। और संगीतकार तो और गीतकार महान थे ही जिन्होंने ऐसे गीत लिखे और संगीत बनाए। गीतकारों में आनंद बख्शी, हसरत जयपुरी, इंदिवर साहब और भी लोग थे, गुलजार थे। सचिन देव बर्मन जी का संगीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, शंकर जयकिशन और आपके हेमंत दा की आवाज़ भी अपने आप में ऐसी आवाज़ रेयर, बहुत ही बढ़िया आवाज़। और राजेश खन्ना जी, उनके ऊपर फिल्माए हुए गीत, शम्मी कपूर, जितेंद्र जी। तो चलिए उस समय चलते हैं 1969 के दौर में। और आपको कोई गीत ऐसा पसंद हो, याद हो आपको, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा जो आपकी पसंद का है। उस दौर के गीत की खासियत ये है कि आज इतना एडवांसमेंट आ गया, इतना विज्ञान प्रगति कर गया, हर चीज़ों की सुविधा हो गई, नए नए इक्विपमेंट आ गए। और संगीत देखिए, ऑटो ट्यून करके कितनी अच्छी धुन बना ली जाती है, कितनी अच्छी आवाज़ बना ली जाती है। सब कुछ होते हुए भी आज जो गाने बनते हैं ख़राब नहीं कहे जा सकते, लेकिन जाने क्या बात है कि उन गीतों को बनते, आते और जाते कब समय चला जाता है। हफ्ते भर तो बड़ी ज़ोर शोर रहता है, लेकिन उसके बाद कहाँ चले गए वो समझ नहीं आता। उस दौर के गीत देखिए आज भी, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी सुनते हैं तो बड़े अवाक जैसे हो जाते हैं। सुनते हैं तो फिर लगा के बार बार उसको सुनते हैं। और वही मैं कह रहा था कि तकनीक होने के बावजूद, एडवांसमेंट होने के बावजूद वो चीज़ नहीं आ सकती, क्योंकि वो जो गीत बनाए गए उसके संगीतकार हों या गीतकार हों, गायक हों, सबके हृदय की धड़कन कुछ अलग ही तरह की थी। मैं आपको वाकया एक बताता हूँ। नितिन मुकेश जी बता रहे थे कि पिताजी हमारे कहते थे कि गीत गाते हो तो रफ़ी साहब की तरह गाने की कोशिश करो, कैसे वो गीत गाते हैं। तो एक वाकया वो शेयर करते हुए बता रहे थे कि उन्होंने जब वो वाला गीत गाया था गाइड का, दिन ढल जाए, दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। तो कह रहे थे
उनसे फ़ोन पे बात कर रहे थे और पूछ रहे थे रफ़ी साहब से, आपने कैसे गाया ये गीत। तो इतना पूछते पूछते वो फ़ोन पर ही फपक फक के रोने लग गए। तो ऐसा हृदय जिस व्यक्ति के अंदर होगा तो उसका गीत संगीत वो कैसे नहीं मीठा होगा, उसमें मिठास, चाहे वो हृदय विदारक दर्द से भरा हो। और यही चीज़ रफ़ी साहब में थी। मन्ना दा भी गाते गाते कई बार देखिए उनका मंच में ऐसे भावुक हो जाते थे, उनके आंसू निकल आते थे इंटरव्यू देते हुए। किशोर दा के दर्द भरे गाने सुनिए, जैसे कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा। बताइए, कोई भी संगीत की तालीम नहीं, इस व्यक्ति को कितनी बार नकारा गया, उनको गाने का अवसर नहीं मिला। कितनी प्रतिभा उनके अंदर छुपी थी। संगीत उन्होंने दिया, गीत उन्होंने लिखे, फिल्म निर्देशन उन्होंने की, एक्टिंग उन्होंने की। बताइए, ऐसा कलाकार हो सकता है दुनिया में? कितना हंसाया लोगों को, और मन में उनके जितना दर्द था, लगता है कि हर व्यक्ति उनके गीत में शामिल है, उनके दर्द में शामिल है। और उनके प्रेरणादायी गीत, मोटिवेशनल सॉन्ग, जैसे उन्होंने अमोल पालेकर जी के लिए गाया था, किस फिल्म का वो गीत है, मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। और जैसे ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, ये जीवन है। कितने सार्थक गीत हैं, इनको सुन करके मन को इतनी संतुष्टि मिलती है, इतनी शक्ति मिलती है। एक दिन मैं आपको इन ऐसे मोटिवेशनल सॉन्ग पर एक वीडियो बनाऊंगा, तो इन सब गीतों को रखूंगा। आज का हमारा विषय 1969 के गीत हैं। आप कमेंट करिए बीच में, रिलेटेड इस समय से संबंधित कुछ आपकी यादें हों, कुछ आपको गीत पसंद हो तो बताइए। मैं आपको मोटा मोटी 5 गाने बताता हूँ जो उस सन के थे। एक रफ़ी साहब का गाया हुआ, आने से जिसके आए बहार, जाने से जिसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। ये फिल्म थी जीने की राह। आनंद बख्शी जी ने इसका संगीत दिया, नहीं, इसके गीत लिखे, बोल लिखे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का इसमें संगीत है। जितेंद्र और तनुजा जी के ऊपर ये फिल्माया हुआ गीत था। दूसरा गीत रफ़ी साहब का जो था वो, दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर, रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जान उदास, दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर। ये फिल्म ब्रह्मचारी थी, रफ़ी साहब ने गाया, हसरत जयपुरी के लिखे हुए बोल थे, और इसमें शम्मी कपूर जी का एक्टिंग थी। और आज मैं आपको 2 गीत टच करता हूँ। पहला उपकार फिल्म का प्राण साहब के ऊपर फिल्माया हुआ गीत,
और कल्याण जी आनंद जी का इसमें संगीत है। मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ, इसका अंतरा सुनाऊंगा। होगा मसीहा होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा। तेरा अपना तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान पे आसमान पे उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। और भी कई फिल्में बनी, कई हिट गाने बने उस समय के। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अभी उतना समय नहीं है कि उन गानों को टच किया जाए। लता जी के भी काफ़ी गाने थे उस समय के। मैं आज मैंने जो चुना है अपने पसंद का गीत, जिसकी मैंने शुरू में धुन सुनाई थी, फिर से सुनते हैं इसको। आइए कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको उसका अंतरा सुनाता हूँ। झुकी झुकी निगाह में कहीं मेरा ख्याल था। झुकी झुकी निगाह में कहीं मेरा ख्याल था। दबी दबी हंसी में एक हसीन सा गुलाल था। मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो। मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो। न जाने क्यों लगा मुझे कि मुस्कुरा रही है वो शाम कुछ अजीब थी। ये शाम भी अजीब है, वो कल भी पास पास थी, वो आज भी
करीब है वो शाम, कुछ अजीब